हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी के बीच बातचीत होने वाली है। छात्रों की तरफ से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत में हिस्सा लेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कोई अधिवक्ता या कोई पत्रकार शामिल नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार का नाम शामिल है। तो ये किसी भी वक्त बातचीत हो सकती है। बातचीत को लेकर तमाम तरीके की पहल वहां पर हो रही है। छात्रों ने जो पहले 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसमें सरकार को आपत्ति थी कि उसमें सिर्फ छात्र नहीं है, अधिवक्ता और पत्रकार हैं। अब छात्रों ने रिवाइज्ड कमेटी तैयार कर ली है। जो कोर टीम के लोग हैं उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। पहले 11 सदस्यीय कमेटी पे सरकार को आपत्ति थी कि सभी छात्र होने चाहिए। अब आप लोगों ने एक टीम बना ली है। कितने लोगों की टीम है? इसमें 10 छात्र का टीम है। जो सरकार का जो डेलीगेशन टीम हम लोग को बुलाया गया था हम लोग 10 टीम का नाम प्रस्तावित किए हैं। अब देखिए जैसा भी आगे सूचना आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे। ये बताइए कि इस कमेटी 10 सदस्यीय कमेटी में सिर्फ स्टूडेंट हैं या पत्रकार और अधिवक्ता अभी भी हैं? टोटल स्टूडेंट है सर जी। अब जैसे सरकार की मांग था, जो हम लोग पहले डेलीगेशन भेजे थे कि छात्र रहेंगे, वकील रहेंगे, पत्रकार रहेंगे। अब जो सरकार के द्वारा मांग की गई केवल छात्र रहेंगे तो छात्र जा रहे हैं। अब आप लोगों ने एसडीओ साहब को भेज दिया क्या ये लिस्ट? हाँ, इसमें तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी संशय बना हुआ है। जैसे कि अब जो भी आधिकारिक पुष्टि होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही होगा। वो कमेटी आप लोगों ने बना ली है, सिर्फ छात्र हैं उसमें। जैसे हम लोग के भी पहल है कि चलिए ठीक है वार्ता करते हैं और 10 टीम हम लोग छात्र ही जाएंगे। इसमें शामिल किया गया केवल छात्र ही हैं। पॉजिटिव नोट के साथ स्टूडेंट जाएंगे और बातचीत के टेबल पे समाधान निकालने का कोशिश होगा। मैं चाहता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका बात हम लोग मान लिए। अब मैं भी चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि जो हम लोग का मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कीजिए। कि आप जो डिमांड किए माननीय छात्र को भेजें। छात्र हम लोग जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, तो जो छात्र का मांग है आप भी स्वीकार कीजिए। आपका बात हम लोग स्वीकार कर दिए। देखिए, छात्रों की तरफ से रिवाइज्ड कमेटी बनाई गई। पहले 11 लोगों की थी, अब 10 लोगों की कमेटी है। छात्रों का कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से एसडीओ को ये सूची सौंप दी है। अब आगे ये एसडीओ साहब इसके हिसाब से समय लेंगे, जगह तय करेंगे और फिर बातचीत होगी। छात्रों ने ये भी कहा कि सरकार की जो मांग थी कि सिर्फ छात्र हो, तो छात्रों ने उनकी बात मान ली है। अब सरकार से अपील है कि उस टेबल पे छात्रों की भी बात स्वीकार की जाए, मांग मानी जाए। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। तो बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एक रिवाइज्ड कमेटी बनाई गई है और जो सरकार को जो आपत्ति थी पत्रकारों के नाम पर या अधिवक्ता के नाम पर, उसको ठीक करके 10 छात्रों की सूची दोबारा दी गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि किसी भी पल ये बातचीत हो सकती है। हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, जब आप ब्रेकिंग दे रहे थे, जब आप बता रहे थे कि छात्रों ने नई कमेटी बना दी है, उस वक्त जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत कहा कि ये अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत बातचीत होगी। वहां पर अभी आप मौजूद हैं, क्या अपडेट है बातचीत को लेकर? चंदन। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त मोराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में हैं और यहीं पे बातचीत हो रही है। ये या यूँ कह लें कि बातचीत यहीं पे अब जो है वो टेबल पे आ रहा है। मंत्री जो कि इस कमेटी में शामिल है, सुदीव्य सोनू, दीपिका पांडे, संजय यादव और चमरा लिंडा, वो सभी पहुंच चुके हैं। छात्र भी पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर आपको गहमा गहमी दिख रही होगी। सरकार की तरफ से भी एक पहल हुई थी, वार्ता के लिए न्योता दिया गया था। हालांकि तब जो कल छात्रों की तरफ से 11 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में सभी छात्र नहीं होने की वजह से आपत्ति थी। उसमें अधिवक्ता थे, कुछ पत्रकार थे। आज एक बार फिर रिवाइज्ड कमेटी छात्रों की 10 लोगों की भेजी गई और उसके बाद बातचीत का टेबल तैयार है। सामने इसी स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हो रही है और यहाँ पे जो चारों मंत्री जिनको मुख्यमंत्री ने अधिकृत किया है कि ये छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे और जो छात्रों की मांग है उसके अनुरूप समाधान निकालेंगे। छात्र भी चाहते हैं कि समाधान निकले, संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलता है और उसी के अनुरूप स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी का ये जो है यहाँ पे सभी मंत्री पहुंच चुके हैं।
जो 4 मंत्री इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा छात्र भी पहुंच रहे हैं और छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य मांगे ये है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उसको रद्द किया जाए। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको भी रद्द किया जाए। इसके अलावा जिस एजेंसी ने इस परीक्षा को करवाया है वो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी रही है, तो ऐसे में उस एजेंसी ने हाल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए उन सभी परीक्षा को रद्द किया जाए और इसके अलावा सीबीआई जांच की मांगे। ये 3 मुख्य मांगे हैं। अब देखना होगा कि स्टेट गेस्ट हाउस में जब टेबल पे बातचीत प्रारंभ हो रही है, जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से 4 मंत्री अधिकृत किए गए हैं, एक जो विकास आयुक्त है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 10 स्टूडेंट इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जब बातचीत आगे बढ़ रही है तो अब देखना होगा कि जो छात्रों की मांग है उसके अनुरूप समाधान कैसे निकलता है। समाधान को लेकर जो सभी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जाहिर सी बात है कि आज आंदोलन का 14वां दिन है और लगातार आप भी उसको कवर कर रहे हैं। हमारी भी नजर बनी हुई है आंदोलन के ऊपर और सरकार भी पहले दिन से इसको देख रही है। सरकार के मन में भी बिल्कुल साफ होगा कि इन मांगों में किस तरीके से इन पर व्यवहारिक तौर पर विचार करना है और कौन सी मांगे माननी है। स्टूडेंट्स को भी लग रहा था, वो भी लगातार बोल रहे थे कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, हम तुरंत अनशन समाप्त करके चले जाएंगे। तो क्या हम ये दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक प्रमुख मांग है कि जो 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, ये फैसला बातचीत के बाद आज या कल में हो सकता है? ये चंदन, देखिए बहुत संभावना है कि सरकार भी जिस पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ी है और लगातार मुख्यमंत्री इस बात की ओर इंगित करते रहे हैं कि जैसे ही गड़बड़ियों की बात सरकार के संज्ञान में आई, सरकार ने पहले सीआईडी जांच करवाए, कई जगह पर रेड हुए, कई गिरफ्तारियां हुई, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छात्रों की मांग जो है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द की जाए। जब टेबल पे स्टूडेंट और सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी, छात्रों के अपने तर्क होंगे, सरकार अपने तरीके से समाधान को लेकर तर्क रखेगी, तो बहुत संभव है कि बात बनती हुई दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि राज्य सरकार जिस तरह से सीआईडी जांच करवा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं या विपक्ष के लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से सरकार को अपनी एजेंसी पे भरोसा है। सरकार को लगता है कि जिस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री इसको लेकर कहा भी था कि सरकार की जो एजेंसी है सीआईडी जो है वो दिन रात एक करके इसमें काम कर रही है। तो अब पेच सीबीआई और सीआईडी जांच के बीच उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत संभव है कि बातचीत ही समाधान की ओर ले जाता है। ठीक, चलिए चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बातचीत अब शुरू होने ही वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये बातचीत सफल रहेगी और छात्रों का जो अनशन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो खत्म हो जाएगा। जो भी इस बातचीत की जुड़ी हुई जो भी खबर होगी, इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे।